आपको क्या बता रहा है बाबू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, समझना। तो यहाँ पे बाबू जब भी बाबू आपको ये सिंपल, ये क्या लाइन इंडिकेट कर रहा है, ये बायर को इंडिकेट कर रहा है ना। तो बायर को इंडिकेट कर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है बाबू, आपको सिंपल ये रेसिस्टेंस देखिएगा तो ना सीरीज लगेगा ना पैरेलल लगेगा, तो इसको रीड्रा करेंगे, क्या करेंगे, रीड्रा करेंगे। कैसे करेंगे समझना। तो जहां जहां वायर रहेगा मेरे लाल, वहां सारे एक ही वोल्टेज होते हैं। जैसे मान लो ये वायर है बाबू, तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ लिखो, है ना, यहाँ से यहाँ वायर है ना, तो ये सारे जगह पॉइंट ए ही होगा इस रेसिस्टेंस के पहले तक। जहां जहां आपको वायर नजर आता बाबू, तो ये सारा पॉइंट ए ही होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये सारे यहां तक इस रेसिस्टेंस के पहले तक पॉजिटिव वायर हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा नेगेटिव हो जाएगा, समझना पलक। ठीक। नेक्स्ट सर। या सर यहां से ऊपर चले सर, बायरे मिला बायर मिला बायर मिला, तो अगर ये पॉइंट ए है बाबू, तो सारे ये भी पॉइंट आपके ए ही बनेंगे कि नहीं। जब जब आपको बायर मिलेगा तो बायर में बाबू हम लोग वोल्टेज ड्रॉप नहीं लेते हैं, जीरो लेते हैं, रेसिस्टेंस इसका जीरो एज्यूम करते हैं। ये सर बी है सर, तो ये भी पॉइंट आपका बी ये बनेगा बाबू, यहां तक आपका बी बनेगा। नीचे आ रहे हैं बायर मिल रहा बायर मिल रहा बायर, ये भी पॉइंट कितना बनेगा, बी ही बनेगा। तो आपका होल सर्किट बाबू ए बी में बट गया। होल सर्किट आपका कैसे बट गया अमन शैतान, ए बी में बट गया। ठीक। अब ए बी में अगर बट गया बाबू मेरे, तब इसको अगेन रीड्रा कर लीजिए। कैसे ड्रा कीजिएगा। तो हमारे पास दो ये वो पॉइंट है, देखो इस रेसिस्टेंस के बीच में ए बी टर्मिनल, आर से ए बी टर्मिनल, इसके बीच में ए बी टर्मिनल, इस रेसिस्टेंस के बीच में ए बी टर्मिनल। मतलब हर एक रेसिस्टेंस बाबू दो गो टर्मिनल के बीच में डिवाइड हो गया। टर्मिनल क्या सेम है बाबू, ए बी करके। तो इसको थोड़ा सा रीड्रा कर लेंगे। तो मान लेते एगो पॉइंट ए है बाबू, एगो पॉइंट क्या है बाबू, बी है कि नहीं, है ना। ए बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, ए बी के बीच में एगो रेसिस्टेंस मिला ना, तो ए बी के बीच में एगो रेसिस्टेंस रख दो, आर ओम का ए बी के बीच में। फिर बी ए के बीच में एगो रेसिस्टेंस मिल रहा है, बात समझना है ना। बी ए के बीच में, तो बी पॉइंट ये है सर, ये पॉइंट ये है, इसके बीच में एगो रेसिस्टेंस, तो थोड़ा सा बी ए के बीच में एगो रेसिस्टेंस, एगो थोड़ा सा यहाँ से तार निकाल के, एगो ए से निकाल के ऐसे करके एक रेसिस्टेंस रख देते बी से ए के बीच में। वायर है ना, वायर बाबू रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए दिया जाता है, तो ये वाला भी रेसिस्टेंस आर, ये हो गया सर बी ए। फिर ए बी के बीच में एगो रेसिस्टेंस है सर, अरे इस ये आर हो गया, एगो ए बी के बीच में ए बी हो गया। फिर बी ए के बीच में, बी ए के बीच में दूसरा हो गया। फिर ए बी के बीच में एगो और है, तो ए बी के बीच में एगो और रेसिस्टेंस दो, कैसे दोगे। पॉइंट ए है ना जी, तो पॉइंट ए से बाबू एगो इधर कर दो, ऐसे कर, हो गया। ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, है ना। ए से ई पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया। ए पॉइंट से इधर तार निकल गया, बी पॉइंट से इधर तार निकल गया, हो गया। अभी रीडार्ट है तो इसमें आपको एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा कि सर्किट मेरा कैसा मोइदीन, पैरेलल है। अब इसमें बाबू जैसे डिवाइड किया बाबू, तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से करंट चलेगा तीन रास्ता से, ये तीनों इस साइड का तीनों एक जगह, तो ये तीनों के तीनों कैसे पैरेलल है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा वो तरीका आपको बताए थे, कि अगर सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस मेरे लाल पैरेलल कनेक्टेड है, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस कैसे पैरेलल कनेक्टेड है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखिएगा, अब बटा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस एक दो तीन, तो डिवाइडेड बाई तीन। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से इक्विवेलेंट निकालना है। अब आर के जगह बाबू आपको 10 20 30 ओम कुछ भी दे सकता है। मान लो ये 5 ओम कर दे, 5 ओम कर दे, 5 ओम कर दे, 10 5 15 कुछ भी कर सकता है। तो तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल करके इक्विवेलेंट निकाल लेना है, अलग अलग वैल्यू का रहेगा तो, कि नहीं। तो ये आपका बाबू मेरे सिंपल सा एक रेसिस्टेंस वाला सर्किट था, है ना। लिखिए, इसको ड्रा कर लो। अब थोड़ा सा वोल्टेज करंट निकालने के लिए सिखाते हैं, कि नहीं बाबू मेरे। थोड़ा सा वोल्टेज करंट सिखाते हैं, उसके बाद करंट बाबू डिवीजन वाला भोला मेरा, करंट डिवीजन रूल भी रहता है थोड़ा सा, एक डिवाइड करने वाला सर्किट वाला क्वेश्चन भी होगा बाबू। लिखो तो भोला मेरा, एक रेसिस्टेंस को काटने वाला बाबू क्वेश्चन होगा भोला।
जितना भी टाइप का सब हम लोग कर लेंगे भोला। ये प्रियांशु लक्ष्मी, अंशु से ऑन करो जी। सूत्री सब पढ़ता। लक्ष्मी ऑन कीजिए, अमन से सपना ऑन करो जी। पलक बाबू प्रियांशु ऑन करो जी। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। इनफॉर्म बाबू, इनफॉर्म बायर ऑफ रेसिस्टेंस आर बाबू, कट इनटू बाबू थ्री इक्वल पीस। आर एक तार है बाबू, उसको तीन इक्वल पीस में कट कर दिया, थ्री इक्वल पीस मेरे ला। एंड दीज पीस आर ज्वाइन इन बाबू पैरेलल, एंड दीज पीस ज्वाइन इनटू पैरेलल मेरे भोला। पैरेलल ज्वाइन किया। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, लिखिए बताते हैं। पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा। ऐसे दिमाग है तो बनाइए। आर आर रेसिस्टेंस है सर, तो पैरेलल में काट देंगे सर, तो आर बटा थ्री हो जाएगा। तो आर बटा थ्री बराबर थ्री, आर बटा थ्री 1। लिखे मेरे भोले, बताते हैं। बहुत सारे चीज इसमें हम लोग को सीखने को मिलेगा बाबू, ताकि क्वेश्चन ट्विस्ट वाला भी आ जाए बाबू, तो दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी लिखिए। जल्दी करो। अंशु ऑन करो जी, लिख लिया इसने। अनिशा बोले, अनिशा। ये लैब से ऑन करो, कितना होगा बाबू। लैब आंसर इसका कितना होगा जी। देखो कितना होगा बेटो। बाबू सर जो क्वेश्चन पंद्रह ऐसा सौ नहीं समझ, है ना, ऐसा नहीं समझिए बाबू कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, वोल्टेज देगा, करंट देगा, ताली बजा के निकाल लेंगे, ये सब है ना, आशा में मत रखिए रहिए। R/9 आर सर। आर आ रहा है, चलो अच्छी बात है। एगो कार/9, एगो कार, कितना है बाबू अंशुजीत। सर R/9। देखो जी बिट्टू, अभी इसमें और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल क्वेश्चन, तीन चार गो टाइप इसमें रहता है, सब हम लोग सीखेंगे। देखो बिट्टू, तो ये आशा में मत बैठो बिट्टू, है ना, कि सर आसान आसान करवा दिए तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा वोल्टेज करंट निकालने के लिए। क्या करा है, यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस आर बाबू, कोई वायर है मेरे लाल,
है ना, मान लीजिए ये वायर है, नहीं हो सकता है। अब ये वायर है बाबू मेरे, तो इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। हर एक वायर का रेसिस्टेंस होता है, आपको बतेबे किया बाबू मेरे। जितने भी वायर है बाबू, सोना रहे चांदी रहे, है ना, जितने भी वायर है मेरे लाल, सारे का रेसिस्टेंस होता है कि नहीं। इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ, आर ओम होगा जो भी होगा। ठीक। आपका तब वायर को तीन इक्वल पार्ट में कट करो, तो तीन इसका कुछ लेंथ होगा मेरे लाल। इस वायर का लेंथ होगा ना जी, मान लेते लेंथ एल हो गया कि नहीं। इस वायर का मोटाई होगा मेरे लाल, ये थिकनेस। तो इसका एरिया, क्रॉस एरिया मान लेते, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम लोग कहते हैं एरिया, ए हो गया। तो क्या करेंगे लेंथ बाबू, लेंथ ऑफ वायर एल मान लेते हैं। लेंथ दे ले सर, इतना लंबा रेसिस्टेंस है तो लेंथ वगैरह कुछ होगा एल मान लो। मोटाई होबे करेगा, वो वायर है वो कुछ ना कुछ मोटाई रहबे करेगा, मिलीमीटर रहे माइक्रोमीटर रहे, कुछ ना कुछ मोटाई तो रहबे करेगा तार का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो मोटाई होगा आपको बताया था, वो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको कहते, तो उसको एरिया लिखते हैं मेरे लाल। एरिया ऑफ वायर बाबू ए मान लेते हैं। और रेसिस्टेंस आर दिया हुआ, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ। ये क्वेश्चन का रहा। आगे क्या करा सर, इसको तीन इक्वल पार्ट में पहला कट करो। कितना में कट करो, तीन इक्वल पार्ट में, तो तीन गो ऐसे डब्बा होगा, एक डब्बा। इसको तीन इक्वल पार्ट में बीच से कट कीजिए ना बाबू मेरे, इक्वल पार्ट में कट करना, इक्वल इक्वल लेंथ में, है ना। समझ में आया बेटो। कितना को बाबू, तीन इक्वल पार्ट में कट कर दिया। इक्वल लेंथ बाबू, है ना, इक्वल लेंथ होना चाहिए। तो टोटल लेंथ एल है, तो तीन इक्वल लेंथ कितना हो जाएगा, L/3, ये भी लेंथ L/3, ये भी लेंथ L/3। L/3 L/3 ऐड करेगा तो एल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना रह जाएगा, वही रह जाएगा। अरे लंबाई कटना तो मोटाई थोड़ी कटना है। वायर को बाबू आपको कैसे काटना मेरे भोला, मान लो ये आपका तार हो गया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये क्या होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ऐसे बीच से ना चीरना, ऐसे बीच से ऐसे ऐसे काटना। तो ये तो एरिया जो वही रह जाएगा, एरिया तो चेंज नहीं होगा। बात समझिए। तो इसका जो एरिया है बाबू, पहले ए था तो भैया, तो इसका एरिया ए रह जाएगा। अब काटने के बाद बाबू इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, हमको नहीं पता है सर। आए सर, काट दिए सर, रेसिस्टेंस R/3। आए, ना कह सकता मेरे बोला कि R/3 हो सकता है ना, 1/3 कटे तो ले आए, ऐसा जरूरी थोड़ी बाबू मेरे, है ना। तो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा बाबू। नहीं सर, काट दीजिए ना लो, ये भी रेसिस्टेंस R/3 सर, काट दिए सर, R/3 सर। आर रेसिस्टेंस तीन इक्वल पार्ट में। अब इसके बाद इसको पैरेलल कनेक्ट करने कह रहा है, कैसे कह रहा है, पैरेलल कनेक्ट करने, जो मन में भावना आ रहा है। मतलब अभी इस तीनों वायर को कैसे कनेक्ट कीजिए, पैरेलल बाबू। एक हो गया, दो हो गया, और ये तीन हो गया। नहीं नहीं सो, पढ़ना मन से बोले, है ना। अब इसको तो सर ये भी, ये R/3 सर, ये R/3 सर, ये R/3, है ना कि नहीं। अब इसको डायरेक्ट पैरेलल कनेक्टेड है मेरे लाल, उलट के ऐड कर दीजिएगा बाबू मेरे। नहीं, तो करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा बाबू मेरे, ये भी सही है, करोगे तो आ जाएगा। R/3 बाबू मेरे, तो इसको कैसे मारिएगा, या वो सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है बाबू, तो आर इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो बाबू, और तीन हुआ बाबू, तो R/3, तो ये कितना हो जाएगा, R/9 हो जाएगा, है ना। ठीक। लेकिन ये R/3 हुआ कैसे, इसको समझना, ये R/3 हुआ कैसे बाबू मेरे। सीरीज कनेक्टेड अगर तीनों कहेगा तो आर ही रह जाएगा, लेकिन पैरेलल कनेक्टेड कह रहा है बाबू। तो देखो, समझिए यहाँ पे, इस बार का रेसिस्टेंस कितना होगा, इस बार का रेसिस्टेंस फॉर्मूला क्या सर, ρ × L/A। अरे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे ना इसी दिन क्लेन बाबू। अगर आपको लेंथ दे रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है, तो वायर का रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ρ × L/A, रेसिस्टिविटी को कॉन्सेप्ट करके, है ना। ठीक।
अब ये जो नाइका वायर है बाबू, इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सोचो। इसका रेसिस्टेंस एगो वायर का कितना हो जाएगा? तो इसका रेसिस्टेंस अगर आर डैश मान लेते हैं सर, तो आर इंटू, है ना, इस वजह से आर डैश मान लेते हैं तो कितना होगा बाबू, रो, इसका रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अब इसका लेंथ कितना हो गया, L/3। एरिया तो वही रहेगा सर जो पहले था। रो मेरा वो कॉपर मटेरियल है, मटेरियल चेंज करोगे तभी रो चेंज होगा। तो जो नाइका का रेसिस्टेंस आएगा, रो इंटू एल की जगह कितना रखोगे, L/3। ए हो गया। समझिएगा बात को। हाँ सर, क्वेश्चन तो लिखिए लिया, नेक्स्ट मेरे ला, आगे समझना है। अब इसको कैसे थोड़ा सा लिख सकते हैं बाबू, आर बराबर कितना, रो एल 1/3 बाहर हो गया, रो एल अपॉन ए हो गया। रो एल अपॉन ए क्या है सर, सोचो सोचो। रो एल अपॉन ए रेसिस्टेंस है, ये बड़े वाले वायर का रेसिस्टेंस है। तो जो नया वाला वायर का रेसिस्टेंस आ जाएगा 1/3 इंटू आर आ जाएगा। मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, है ना, है ना, पुराने वाले रेसिस्टेंस का 1/3 R/3। तो उसी चीज को आपको डायरेक्ट बताए थे, है ना। ये भी R/3, ये भी R/3, R/3। अब R/3 का पैरेलल निकाल लो, इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है कि नहीं। इसको पैरेलल कनेक्ट कर दो बाबू कोई वोल्टेज सोर्स वगैरह से। अब इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल लीजिएगा, है ना। इसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया बाबू मेरे, तो इसका इक्विवेलेंट कितना, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है मेरे लाल, है ना। तो आर पी या आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है तो वो रेसिस्टेंस का वैल्यू कै वो है, 3 वो है, बटा 3 कर दो। तो R/3, R/3 कितना, R/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो पैरेलल करने के बाद इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/9 आ जाएगा। तो ये करना था पलक भोली। ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, इसके बाद इधर लिखिएगा कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोले, समझ गए बेटू। यस सर। हाँ भोला मेरा 26 नंबर। R/3/3 R कर दिया। हाउ विल यू ज्वाइन थ्री रेसिस्टर्स। थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस। सर इतना करना जरूरी है? ऐसे भी तो लिख सकते R/3 बस। जब तीन। बाबू यहाँ तो ठीक है, लेंथ है तो लेंथ 1/3 हो गया तो रेसिस्टेंस 1/3 होगा, क्योंकि सर है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह अगर चेंज कर दिया जाए बाबू, तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। हाउ विल यू ज्वाइन थ्री रेसिस्टर्स बाबू, ये R/3 हो गया, कैसे हो गया, उसी का एक्सप्लेनेशन कर दिए। थ्री रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस बाबू, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम। 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम बाबू, टू गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 8 ओम। ऑल्सो फाइंड maximum and minimum value, also find babu maximum and minimum value।
या मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कम्बिनेशन। लिखिए मेरे ला, दो तीन को ये सब बाबू आपको जिस समय रेसिस्टिव उसी समय करवाते, लेकिन बाबू कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस नहीं पढ़ाए थे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ कम्बिनेशन मेरे ला, लिखिए बताते हैं क्या कहता है। इसको समझना, इसमें सोचना रहता है। इसको एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, समझा देते हैं, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा जो तरीके आपको बताए थे। हो गए हैं। कितना आता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? 22 आता है मैक्सिमम है। मिनिमम, क्या सर? मिनिमम जी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना जी कम्बिनेशन का। हो गया। 12/8 सर। कम्बिनेशन का निकाल दिया बाबू। कम्बिनेशन का मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बाबू ऐसे पॉसिबल व्हाट इज द, अच्छा इसमें, इसमें करा बाबू रेसिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू कैसे जोड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, और कैसे जोड़िएगा कि मिनिमम वैल्यू हो जाए। पैरेलल सीरीज। तो 12 मिनिमम 12 आ जाएगा। मिनिमम आएगा 12/8। 12/8 है, गड़बड़ नहीं कर दिया लगता है। देखो बता। दो आएगा, दो आएगा सर। ए शांतनी ऑन करो जी। अमन शैतान, पलक बोली सोना नहीं बाबू। तो आएगा कहा सर। हुआ निकू? 3 मंथ और है भोला मेरा, देह में दर्द हो रहा है। 17 फरवरी के कहा होगा तो बाबू, सर दर्द आंख दर्द सब होगा पलक, अभी लग जाइए 3 मंथ अब। 3 मंथ तो बतिए रहा, जितना मेहनत कर लीजिए फास्ट। आप लोग के जिंदगी का पहला एग्जाम है। आई सर इतना दिन से तो एग्जाम में दे रहे थे, वो सब बाबू कोई वैल्यू नहीं है। इतना दिन से एग्जाम जो दे रहे हैं बाबू, उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। कहीं भी आपकी जॉब लगेगी, कुछ भी लगेगी तो 10th का सर्टिफिकेट देखेगा, 9th का 7th का वो सब कोई नहीं पूछता है ना। तो ये लाइफ का आपका फर्स्ट एग्जाम अभी है सारे बच्चे का। इसके बाद सेकेंड एग्जाम आपका आईएससी इंटर होगा, है ना। उसके बाद फिर एग्जाम एग्जाम शुरू हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, फिर नौकरी का, है ना। फिर दौड़िए, इधर सेंटर आएगा उधर सेंटर जाएगा, भाग दौड़ करते रहिए। इतना दिन जिंदगी में आप लोग जी लिए बाबू मेरे, अब आपकी जिंदगी अब आराम वाली नहीं रहेगी। देखो मेरे बाबू, जैसे जैसे बड़ा होते जाइएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा, सिलेबस बढ़ते जाएंगे, प्रेशर बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे चीज आते जाएंगे। देखो करा बाबू, हाउ विल यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर्स। हमारे पास बाबू 3 गो रेसिस्टर्स है, 4 6 12 ओम का। समझना इसको, एक 4 ओम का रेसिस्टर्स है बाबू मेरे, एक 6 ओम का रेसिस्टर्स है, और एक 12 ओम का रेसिस्टर्स। अभी तीनों को जोड़ना है। आपको कैसे तीनों जोड़िएगा मेरे लाल, टू गेट ए इक्विवेलेंट ऑफ 8 ओम। ये तीनों को जोड़ो, आज जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 8 ओम का आएगा। कैसे जोड़िएगा? आई सर सीरीज में जोड़ देते हैं तीनों को। तो तीनों सीरीज जोड़ दोगे तो डायरेक्ट है 6 4 10 और 12 22 ओम हो जाएगा, 8 नहीं ना आया। आई सर पैरेलल जोड़ देते हैं। समझना, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा है उसी को यूज करेंगे। देखो मेरे ला, समझिए बात से, कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, मान लो एग्जाम में आएगा कैसे करोगे, वैसे वैसे जोड़ोगे नहीं। आपको हम 2 कॉन्सेप्ट लिखाए थे। अगर सर समझना मेरे लाल, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। सीरीज कम्बिनेशन करते हैं मेरे भोला, तीनों को सर। हमको कह रहा है ये 4 6 12 का बाबू कैसे ऐड कीजिएगा।
तो या तो सीरीज में ऐड कीजिए चाहे पैरेलल में ऐड कीजिए, या तो तीनों सीरीज चाहे तीनों पैरेलल, या दूगो को सीरीज एगो को पैरेलल, या दूगो को पैरेलल एगो को सीरीज, यही तीन चार कॉम्बिनेशन होगा ना। तो कौन सा करेंगे? तो जो सिखाए उसी को फॉलो करना। सीरीज में सर ऐड करते हैं सर, तीनों को अगर सीरीज ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड होगा, 4 + 6 + 12, कितना हो गया? 22 ओम हो गया। 8 आया? नहीं आया। तो तीनों सीरीज में नहीं हो सकता है ना। थ्री रेसिस्टर्स आर इन सीरीज नहीं हो सकता मेरे ला। समझ इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये क्या हो गया? थ्री रेसिस्टर्स आर इन सीरीज, है ना, आर इन सीरीज मेरे लाल। इसके बाद नीचे वाला देख लेना। आए सर, तीनों रेसिस्टेंस को बाबू पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। अब पैरेलल में कैलकुलेट करेगा ना मेरे लाल, समझना। वन पैरेलल में कैसे उलट के करेंगे मेरे लाल? तो 1/4 + 1/6 + 1/12 समझिए। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेगा, शांति से समझना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। तीनों को पैरेलल कनेक्ट कीजिएगा तो इक्विवेलेंट जो भी आएगा पैरेलल का, उसकी वैल्यू कितना होगा सोचो। पैरेलल में जो भी इक्विवेलेंट निकालेंगे मेरे लाल तो उसकी वैल्यू कितना आएगा? क्या बोले थे? जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे छोटा वैल्यू आएगा। पैरेलल में बाबू जितने भी रेसिस्टेंस अगर है तो जो इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू आएगा। तो पैरेलल में जो भी वैल्यू आएगा, 4 से क्या रहेगा बाबू? 4 ओम का सबसे छोटा वैल्यू, तो इससे छोटा ही आएगा, 4 ओम से छोटा ही आएगा। तीनों अगर सीरीज में कनेक्ट करते सर तो जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है उससे बड़ा ही आएगा वैल्यू, 12 से बड़ा 22 आया, है ना। तो हमको 8 लाना बाबू। मतलब सर 8 मेरा क्या कर रहा है? अरे तीनों पैरेलल कर दोगे तो 4 ओम से छोटे ना वैल्यू आएगा। 4 से छोटा कितना हुआ आएगा? आपको 8 लाना है। तो यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं सर तीनों पैरेलल ना होगा, तीनों सीरीज भी ना होगा सर। सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर 12 से ज्यादा आ जाएगा इक्विवेलेंट, बड़का से सीरीज में बताया था पैरेलल अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा बड़के से भी बड़ा वैल्यू आएगा। इसी दिन के लिए बताए थे क्वेश्चन करवाने के लिए, है ना। यही सब कौन सा करवाने के लिए। तो बड़े वाले से बड़ा वैल्यू, 12 से बड़ा 22 आ गया। तो ना तीनों सीरीज होगा ना तीनों पैरेलल होगा। बात समझो। तो कैसे होगा? तो अब सोचो मेरे भोला। आई सर दूगो को सीरीज कर देते हैं, एगो दूगो, है ना। यहाँ से बहुत ना तो तीनों सीरीज हुआ ना तीनों पैरेलल सर, क्योंकि 8 लाना, ना एरा में 8 आ रहा है ना एरा में 8 आ रहा है ना। ठीक सर। तो अब कैसे कीजिएगा? आए सर तो ऐसे कर देते हैं सर, थोड़ा सोचते हैं। दो गो सीरीज हो गया सर, एगो इसके साथ किसी एक के साथ पैरेलल कर देते हैं कि नहीं, समझना है ना। ऐसे कर देते बाबू। आए सर 4 ले लेते हैं सर, समझिएगा। 4 ओम हो गया, 6 ओम हो गया और 12 ओम हो गया। ये एक केस हो सकता है, यही होगा ना। दूसरा सर आए सर, 4 6 यहाँ ले लीजिए, 12 यहाँ ले लीजिए। आपको खुद चेक करना है और डायरेक्ट करना है, जल्दी करना। देखो, जो तरीके आपको सिखाएं वही बाबू ये यूज करना। आए सर 4 6 लिए, नीचे 12 लटका दिए, दो गो सीरीज एगो पैरेलल, कि नहीं। ऐसे भी हो सकता है सर, ये दोनों का बाबू सीरीज करके एगो के साथ पैरेलल, ये दोनों का पैरेलल हो गया ना। अगर दूगो को सीरीज कर दीजिए मेरे भोला, समझना है, और ई एगो पैरेलल हो जाएगा कि नहीं। ये क्या हो गया बाबू? 4 हो गया, 6 हो गया, एगो नीचे 12 कोई ले लो। यहाँ क्या हो गया? दूगो पैरेलल के साथ एगो सीरीज, दूगो सीरीज के साथ एगो पैरेलल। और कोई कॉम्बिनेशन होगा? तीनों सीरीज नहीं होगा सर, तीनों पैरेलल नहीं होगा। और एक आगो खोजो, है ना। है ना। तो या तो बाबू दूगो पैरेलल एगो सीरीज, या वो ये दोनों सीरीज एगो पैरेलल। डाटा आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क की बात नहीं। अब समझना, अगर ऐसे करते हैं सर, समझिएगा, है ना। तो ये दो 12 6 का पैरेलल कितना सोचो। 12 6 का ये दोनों पैरेलल है सर, तो ये दोनों का पैरेलल 12 6 का पैरेलल कितना निकालेंगे? 12 6 72 और 18, 4 आ जाएगा। और 4 के साथ 4 सर से, अरे ये दोनों को हटाएंगे तो 4 में आएगा ना, 4 के 4 ई सीरीज 8 हो गया। मेरा तो काम लगता है बन गया। बात समझो। आए सर ऐसे यहाँ पे सर 4 4 ले लेते हैं,
ये 4 ले लीजिए, यहाँ पे 12 कर दीजिए, कोई भी डाटा लो, अपने कैलकुलेट करना आपको। तो 6 4 का बाबू, है ना, 6 4 का पैरेलल निकालोगे तो 6 6 24, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। तो 24/10 कितना, 2.4। और 2.4 में 12 करोगे तो 14 हो जाएगा। बात समझे। हमको 8 लाना है। तो यहाँ पे बाबू 12 वाला वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों सर? क्योंकि इस सब का कुछ भी वैल्यू आएगा 12 के साथ ऐड हो जाएगा। अरे 8 ओम लाना है, यहाँ पे 12 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगा 12 के साथ ऐड होके बाबू 12 से ज्यादा दे देगा ना, तो यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टेंस ना रखेंगे। सर 6 रख दीजिए सर एक बार, यहाँ 6 ओम रख दीजिए, और यहाँ बिट्टू बाबू 4 ओम रख दीजिए, एगो नीचे 12 तो है जो है ही है। तो ये दोनों के करोगे बच्चों को 48, बाबू 3 6 3 9 हो जाएगा। मान लो ऐसे रखते हो सर, 4 12, तो 12 12 4 का पैरेलल कितना है ना बच्चों, 4 4 12 4 जा 48 और 16 3 3 6 9, ज्यादा हो गया 8 लाना। तो अल्टीमेटली आपका कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ आपका 6 रहेगा। मतलब बाबू ये 4 तीनों रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे? इसमें तो नहीं होगा सर, 6 4 10 10 12 का पैरेलल निकालिएगा बाबू, तो 10 से कम ही हो जाएगा, है ना। मतलब हम लोग कैसे कम्बिनेशन करेंगे बाबू, 4 6 पैरेलल रहेंगे मेरे लाल। कम्बिनेशन आपका रिक्वायर्ड कम्बिनेशन कैसे होगा? रिक्वायर्ड जो कम्बिनेशन समझ में आता है नहीं, सो के ऊपर ऊपर पार होता भोले, थोड़ा थोड़ा, है ना बाबू। ये हो गया सही। 6 बाबू, 6 ओम पैरेलल 12 ओम, है ना, या ऐसे लिख लो बाबू, 6 ओम एंड बाबू 12 ओम, 12 ओम बाबू, आर बाबू पैरेलल। कैसे? 12 6 पैरेलल रहेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा बाबू, है ना, एंड बाबू 4 ओम का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इन सीरीज। ये दोनों पैरेलल, उसके साथ 4 सीरीज में हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं होगा। तो आपको जो दो गीत गवाए ना, बहुत यूज होता है। अगर पैरेलल में बाबू इक्विवेलेंट निकालते तो जो सबसे छोटा वैल्यू आता है, छोटे से भी छोटा वैल्यू आ जाएगा। जो रेसिस्टेंस है छोटा वैल्यू उससे भी छोटा आएगा। सीरीज निकालते बाबू तो जो सबसे बड़का वैल्यू होता है उसका जो इक्विवेलेंट आएगा बड़के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगा। तो ना सीरीज होगा ना पैरेलल होगा, तो दो दो का पेयर करके देखो बिट्टू, है ना। अब करा इसका बाबू कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिनिमम रेसिस्टेंस, ये करा एक क्वेश्चन और कह रहा है, लिखिए इतना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा? तो किसी भी रेसिस्टेंस का बाबू कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा उसका सीरीज ही देता है ना। कॉम्बिनेशन किसी भी बाबू, मान लो ये तीनों रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू देगा? तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू मेरे लाल, मैक्सिमम वैल्यू जब भी रेसिस्टेंस को ऑब्टेंड करना मेरे लाल, तो ऑल थ्री रेसिस्टर आर इन सीरीज, जितने भी सबको सीरीज करो। सीरीज के सिवा कोई भी एगो पैरेलल इधर उधर कुछ कर दिया, वो मैक्सिमम नहीं देगा, घट जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू बाबू, ऑल थ्री रेसिस्टर आर इन सीरीज, है ना, ऑल थ्री रेसिस्टर्स आर इन सीरीज। मतलब बाबू कितना हो जाएगा जी, तीनों सीरीज करोगे तो 22 ओम हो जाएगा। मतलब कितना सर, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 12 ओम, है ना, 12 6 18 4 22 ओम। लिखिए मिनिमम कैसे होगा सर, तीन गो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन मिनिमम कैसे, तीनों के पैरेलल कनेक्ट करेंगे। मिनिमम क्या होगा, पैरेलल मेरा सबसे छोटा वैल्यू, तीनों का पैरेलल का सबसे छोटा, तीनों का मिनिमम करोगे, सीरीज करोगे सबसे ज्यादा। एगो दूगो सीरीज करोगे मैं, है ना, तो वो जो वैल्यू लाई करेगा मैक्सिमम मिनिमम के बीच में। लिखिए मेरे ला, एगो और क्वेश्चन है, एक आध दो और है बाबू मेरे। ए अमन लब शैतान, लिखो लक्ष्मी। तो जितना भी रेसिस्टेंस का टाइप है, ये सब पीछे उछे कभी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है बाबू, कहीं ना कहीं से उठाया ही गया है।
सैंपल पेपर अभी आप लोग बना लीजिए और उसके बाद टाइम बचेगा ना तो प्रीवियस ईयर वाला 10 साल वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा। इतना अगर कर लेते हो भोला मेरा, प्रीवियस ईयर का 10 साल वाला बना लोगे ना, मम्मी जी को बोलिएगा ला के दे देंगे क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर वाला। उससे आपको बाबू एक आइडिया मिलेगा, अब बहुत फायदा करेगा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब रिवीजन कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, बस वही है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू मेरे लाल, ऑल रेसिस्टर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। मोबाइल पे निकल जाता है सर 2016 तक बोर्ड का पेपर। हम मोबाइल से निकल जाता तो उसका फिर प्रिंट आउट निकाल लो, मोबाइल में फिर वैसे रह जाता, हार्ड कॉपी में पढ़ने में थोड़ा ठीक लगता है ना, प्रिंट आउट निकलवा लो। फॉर मैक्सिमम वैल्यू बाबू मेरे, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम वैल्यू मेरे ला। जब भी बाबू आपको रेसिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू कहेगा तो हमेशा सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यानी तीनों को कैसे जोड़िएगा कि मिनिमम वैल्यू, तो तीनों को पैरेलल जोड़ देंगे एकदम सबसे छोटा, उससे छोटा संभव नहीं। और मिनिमम वैल्यू बाबू, ऑल थ्री रेसिस्टर्स आर इन बाबू पैरेलल। अब पैरेलल तो क्या क्या कितना वैल्यू होगा, वैल्यू भी आपको निकालना ना जी, ऐसा थोड़ी बुक ही छोड़ दीजिएगा। तो 1/4, 1/6, 1/12। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे, 1 बटा निकालेंगे बाबू मेरे। पैरेलल में इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/RP फॉर पैरेलल करोगे, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 मोइदीन, 12 4 12 6 का 12 एलसीएम, 3 + 2 +1, 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखो रेसिस्टेंस में आपको मैथ भी यूज कर लेगा, अभी देखो मैथ वाला क्वेश्चन है ना। फिजिक्स में टोटल मैथ ही होता है बाबू, और कुछ नहीं होता, थोड़ा सा फिजिक्स होता है बाकी मैथ ही होता है। जिसका मैथ कमजोर रहेगा, 3 2 5 1 6/12, 1/2 मेरे लाल। तो 1/2 आंसर होगा, आप गलत हो जाएगा, आरपी उलट दो, 2 ओम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। हमारा जो बीच में आया 8 ओम, तो ना सीरीज में कनेक्टर तीनों था ना पैरेलल में, दूगो पैरेलल एगो सीरीज था 8 ओम वाला। नेक्स्ट मेरे लाल अगला क्वेश्चन। बुलबुल अमीन खत्म हो गया काज। देखो मैथ वाला क्वेश्चन मेरे लाल, मना अंशुजीत शैतान, लिख ले निशा नीचे जी। हाँ सर जी। चलो मैथ बाबू, अब हम लोग मैथ सीखते हैं बाबू मेरे। When two resistors are बाबू सीरीज, कई नंबर होगा बेटो, 24 20 26 हो जाएगा जी। यस। When two resistors, ये मैथ है बाबू, टोटल मैथ है। When two resistors are joined बाबू, series the equivalent resistance, सर ये वाला 27 क्वेश्चन है, 27 इसके पहले वाला। 20, the equivalent resistance is 90 ohm. When the same resistors are joined in parallel, दो गो रेसिस्टेंस है बाबू, सीरीज जो ज्वाइन किया 90 ओम, देन द सेम रेसिस्टर्स बाबू आर ज्वाइन इन पैरेलल।
द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 20 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स। लिखिए समझाते हैं। क्या कह रहा है लिखो मेरे लाल। कैसे करेंगे लब सिद्धांत? ए सपना, बना तो नहीं सो बोले। कहाँ बनेगा सर? बनाओ निको। पीछे नहीं देखना बोले, यही तो बहू पीछे मम्मी जी से गप कर रही है ना? पढ़ाई के 1 घंटा पढ़िए ना बहू, मम्मी जी दिन 24 घंटा तो है ही आपके पास। सर क्वाड्रेटिक बन जा मैथ है मेरे लाल, क्वेश्चन है मैथ है, अब मैथ कमजोर तो ये नहीं बनेगा। सर क्वाड्रेटिक क्यों बनेगा? कहा नहीं बन सकता। नहीं सर, मतलब रेजिस्टेंस का दो वैल्यू कैसे आ जाए? एगो लाइन नहीं करेगा। जल्दी कीजिए, लिखो बाबू। तो आपको यही सब क्वेश्चन आएगा। वो लॉलीपॉप वाला ना समझो कि करंट दे दे वोल्टेज दे दे, है ना, रेसिस्टेंस निकाले, वो सब बाबू सपना है। उतना आसान रहेगा ना तो सब पास कर जाएगा। 2 मिनट रुकिए सर, बंद। स्कूल में प्रेशर रहता बाबू सिलेबस खत्म करने का, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, कोई समस्या वही हो जाते हैं। डेली एक के बाद खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो क्या दिसंबर। कर। हाँ दिसंबर, पता नहीं दिसंबर के बाद बच्चा लगता है जैसे ही पे नहीं करेगा। हाँ सर, नहीं जाएंगे 1 दिसंबर से, सब प्लानिंग। फिर नहीं जाए, मीटिंग हो गया? हाँ। बच्चा से मीटिंग कर लिया जी कि नहीं आना है? ये सर कर लिया। अच्छी बात। ठीक है, जल्दी लिखो मेरे लाल। अरे तो ऐसा बात नहीं ना, घर पे रहता तो पढ़ता नहीं ना है जी। ऐसा थोड़ी है कि बाबू आप लोग घर पे रहेगा तो एकदम धूमधाम पढ़िएगा। दो चार को बच्चा जो पढ़े वाला वो पढ़ता है, बाकी तो उसके यहाँ फोन इसके यहाँ फोन, ऐसे ही करते रहेगा। देखो मेरे बच्चे, क्या है नहीं है। Then two resistor are connected in series मेरे लाल। दो गो रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाबू, है ना? दो गो रेसिस्टेंस है सर, हमको नहीं पता है तो एगो रेसिस्टेंस R1 मान लो, एगो R2 मान लो, है ना? दो गो रेसिस्टेंस है, उसको सीरीज कनेक्ट करो। क्या करो? सीरीज कनेक्ट करो कि नहीं? तो सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे आ जाएगा, है ना? कार वो दो गो रेसिस्टेंस को बाबू सीरीज कनेक्ट किए तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा मेरे लाल, तो ये दोनों का सम, सीरीज में हम लोग डायरेक्ट सम करते हैं ना जी। सीरीज में कैसे करते हैं? डायरेक्ट सम करते हैं। तो ये दोनों को बाबू सीरीज कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट का आ रहा है, मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद मतलब R1 + R2 कितना दे रहा है? 90 ओम दे रहा है। अरे दो गो रेसिस्टेंस R1 R2 नहीं वैल्यू दे रहे कितना है, लेकिन कह रहा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ओम आ रहा है। फिर दोनों को पैरेलल जोड़ो। दोनों को कैसे जोड़ो? पैरेलल जोड़ो। तो ये सीरीज वाला हो गया बाबू मेरे, है ना? अब दोनों को पैरेलल जोड़ने का रहा, तो पैरेलल दोनों को कैसे जोड़िएगा? 1 बटा बाबू R1 और +1 बटा R2। पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? पलट दो बाबू, 1 बटा R 1 बटा। तो पैरेलल जोड़ने के बाद बाबू जो आ रहा रेसिस्टेंस बाबू 20 ओम आ रहा है। पैरेलल जोड़ने के बाद अरे सीरीज डायरेक्ट जोड़ दो, 90 ओम। पैरेलल, ये दोनों का पैरेलल कैसे जोड़िएगा? जो भी रेसिस्टेंस रहेगा मेरे बोले, है ना? हाँ सर।
ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब इसको पैरेलल जोड़ने का है। तो पैरेलल कैसे उलटिए ना देंगे, 1/R1 प्लस R2। वो दिले है कि 20 में, तो कह रहा R1 R2 की वैल्यू निकालो हमको। ये क्वेश्चन कर। दो गो रेसिस्टेंस है, एक बार दोनों को सीरीज जोड़ो, तो सीरीज में R1 प्लस R2 90। दोनों को पैरेलल जोड़ो, पैरेलल कैसे करते हैं, 1/R1 प्लस R2। तो इसकी जो वैल्यू आएगा 20 में आएगा। तो R1 R2 की वैल्यू निकालो, प्योर मैथ। अब यहां से प्योर मैथ। मैथ आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो झकिए, कलम लेकर झकते रहिए। देखो मेरे लाल, इसमें नहीं है, दूसरे टी शर्ट में है ना। और एगो टी शर्ट दो चार गो है ना बब्बू, इसमें लगता नहीं है कि पीछे क्या फॉर्मूला है। आप लोग को बचपन में फार्मूला पढ़ाया गया होगा, समझना है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे सर, तो एलसीएम ले लो। सॉरी, R1 R2 हो गया, ये दोनों एलसीएम लेंगे कितना, R1 × R2। ऊपर कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1। ये सोल्व कराता है बराबर 200 कि नहीं। R1 प्लस R2 दे ले सर। अरे R1 प्लस R2 की वैल्यू दे लेना, तो यहाँ पे वैल्यू रखो ना जी, है ना। R1 प्लस R2 ऊपर में दे ले है ना 90, तो 19 बटा बाबू R1 × R2 बराबर 20। बात पचा। यहाँ पे R1 प्लस R2 निशान दे ले है, पैरेलल है ना, एलसीएम लोगे ना दोनों, R1 × R2। R1 R1 है बाबू, R2 बच गया तो ऊपर चल गया, R2 R2 है ना। R1 नहीं ना बाबू, इसमें R1 नहीं है, तो नीचे बचा जो ऊपर चल गया। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू 90 दे रहा था, 90 रख दिया। इसको इधर लेके जाओ, है ना। इसको 20 को इधर लाओ मेरे लाल, तो 90/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R1 × R2 हो जाएगा। 90/20 कितना बाबू, गड़बड़ा गया क्या मामला जी, 9/2 हो गया। 9/2 बाबू बराबर R1 × R2। बात समझना है, मतलब क्या सर, आपके पास बाबू दोनों का प्रोडक्ट 9/2 ओम आ गया, दोनों का सम मेरे लाल, एंड R1 प्लस R2 90 ओम। अब यहां से R1 R2 की वैल्यू कैसे निकालिएगा, यही आपको सोचना है। दो को मान लो वेरिएबल बचपन में पढ़े हुए, x प्लस वाई बराबर कुछ है, x × y बराबर कुछ, प्योर मैथ। कैसे निकालोगे सोचो बाबू, कैसे निकालोगे जी। बन गया सर। बन गया, चलो अच्छी बात है। आ आए सर। हाँ, R1 प्लस R2 है, पता है ना सर, हम लोग R1 - R2 अगर निकाल लेते हैं, R1 - R2 अगर निकाल लेते तो काम बन जाता है। तो आपको बचपन में फार्मूला पढ़ाया हुआ है, A - B के होल स्क्वायर कितना, सोचो। A - B के होल स्क्वायर कितना, A² + B² - 2AB ना, गड़बड़ हो जाएगा। A - B के वो होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे लाल, अरे ये वाला फार्मूला ना पढ़ा जे निशा। A - B के होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या लिख सकता है, A + B के होल स्क्वायर कि नहीं, -4 -4AB। ये वाला फार्मूला देखो यूज हो गया बाबू, मेरे टी शर्ट में लिखा हुआ होगा वो, इसमें नहीं है, बहुत सारे टी शर्ट है ना, तो सब में लिख लेंगे होगा किसी ना किसी में। यही फार्मूला यूज करके अंशुजीत आएगा, A - B के A + B के होल स्क्वायर -4AB। तो चूंकि बाबू R1 - R2 का स्क्वायर करेंगे, तो A + B हमको पता है सर, R1 R2 क्या बाबू पता है कि नहीं। तो इसको इसी तरह से टोटली मैथ है। 27 नंबर। अब इसको थोड़ा सा लक्ष्मी कैलकुलेट करो, क्या करो बाबू, कैलकुलेट करो कि कितना हो जाएगा। यहाँ से R1 R2 बराबर 9/2 ओम हो जाएगा। इसके बाद इधर नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे बाबू, यूज करेंगे। ए को R1 मान लो, R1 - R2 के होल स्क्वायर बराबर कितना सर, R1 + R2 के होल स्क्वायर -4R1 × R2। नहीं दिमाग स्ट्राइक करेगा, थक जाइएगा, ना बनेगा, है ना सुजीत। अभी कैसे थक रहा था, क्वाड्रेटिक आ रहा था, क्वाड्रेटिक आ रहा था, थक रहा था ना जी। R1 + R2 कितना सर, 90 का स्क्वायर
4 इंटू R1 R2 कितना सर, 9/2। ये हो गया R1 - R2 के स्क्वायर हो गया। उसको अब थोड़ा सा सोल्व करो। R1 - R2 के स्क्वायर 8100 हो जाएगा। दो से मर गया मेरे लाल, तो 9 दूनी 18। 8100 - 18 उधर जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, है ना। ये सारे बाबू इतने होंगे, लिखो राइट डाउन करो। एक लाइन और बच रहा, तो R1 - R2 निकल जाएगा सर। 8100 - 18 कितना होगा घटा के। सर हाँ जी। वहां पे उल्टे नहीं, हाँ, इधर से इधर R1 फॉर्मूला लगाएं सर, 1/R1 + 1/R2। अच्छा यहाँ जी। हाँ मेरे, हाँ, यहाँ पे बाबू पलटी मारेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ मेरे लाल, कितना ओम, 20 ओम, है ना। तो पैरेलल में ये वाला पैरेलल होता है, यहाँ पे पैरेलल होगा, वही बाबू यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसको 1/20 करो बाबू मेरे, इक्विवेलेंट जो है बाबू मेरे। अभी इसको 1 बटा कीजिएगा, क्योंकि 1/R1 आर इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट होता था, ये पलटी मारेगा, है ना। तो ये 1/, आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया बाबू, थोड़ा सा 1 आ जाएगा। 1/, सारे में क्या लगाएंगे, 1/, लगाएंगे। तो ये सब ध्यान दीजिएगा बाबू, जब हम लोग को बाबू इतना पढ़ाया हो बाबू, आप लोग फर्स्ट टाइम बनाइएगा तब फंसिए जाएगा। 1/, हो जाएगा बाबू मेरे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सुंदर से लिख लो, 1/20 हो जाएगा। तो 9 × 20 बराबर R1 × R1 × R2 कितना हो जाएगा, नहीं सुनो, 2 × 1800 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। इसको रहने दो। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी बाबू यही होता है ना, लाइक ऑफ कंसंट्रेशन कभी कभार होंगे आपको बाबू। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, है ना, इसी को कहते हैं लाइक ऑफ कंसंट्रेशन। R1 R2 निकल गया मेरे लाल, R1 + R2 पता है, एंड मेरे लाल R1 + R2 हमको पता है सर, 90 ओम है। तो अब वही फार्मूला लगाओगे, A - B के होल स्क्वायर बराबर कितना, A + B के होल स्क्वायर और -4AB, कि नहीं। तो यहीं पे R1 - R2 के होल स्क्वायर करो। ये टोटल मैथ है, तो मैथ आपको कहीं भी आ सकता है मेरे बोले, जरूरी नहीं है कि मैथ सिर्फ मैथ में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। R1 + R2 के होल स्क्वायर -4R1 × R2। वैल्यू पुट कीजिए, R1 + R2 90, और 4 × R1 R2 की वैल्यू पुट कीजिए। R1 + R2 कितना सर, 90 सर। 4 × R1 × R2 कितना, 1800, कितना 1800। तो R1 - R2 का स्क्वायर करोगे, 8100 - 7200, है ना, 900 आ जाएगा। R1 - R2 का स्क्वायर, ये जाएगा स्क्वायर रूट, उधर हो जाएगा, ये 9 72, 900 आ जाएगा। अब यहाँ उधर जाता तो यहाँ प्लस माइनस आता है कि नहीं सुजीत। लेकिन बाबू रेसिस्टेंस के केस में निगेटिव रेसिस्टेंस होता नहीं मेरे लाभ। स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता। मैथ में आप लोग जब भी स्क्वायर इधर भेजोगे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा, ध्यान देना। निश्चय निश्चय सब छोटी मोटी बातें, मैथ ही सब गड़बड़े रहता।
लेकिन रेसिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं लेते, -1 ओम -2 ओम के रेसिस्टेंस ना होता है, इसलिए वो यहाँ नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। तो R1 - R2 कितना, 30 ओम हो गया। ठीक। अब बाबू इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। एक दो को सोल्व करो, R1 + R2 90, R1 - R2 30 है। ऐड कर दोगे तो 60 आ जाएगा, एगो 30 हो जाएगा। सोल्विंग 1 2 बाबू मेरे, सोल्विंग 1 और 2 है ना। लिखिए इतना। वो थोड़ा सा बाबू है ना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया बाबू, तो गड़बड़ा गया। उसको काट ही दीजिएगा, ओवरराइट करे से क्या फायदा। जल्दी लिखे मेरे बच्चे। सो गया निको? थोड़ा थोड़ा सा सर सो रहे हैं सर, क्या करें। अरे 3 महीना जाग जाइए, जिंदगी सवर जाएगा। नहीं जागिएगा अटक जाएगा। नहीं प्रियांशु, सो गया जी प्रियांशु शैतान। देखो मेरे बोले। नहीं सर, सर मेरा क्वेश्चन जो डाउट था वो कल होगा क्लियर। बता देंगे हाँ बाबू, कल वगैरह टाइम देखते आपको बाबू संडे उंडे को भेज देता कि हमको इस नंबर में डाउट है बोला मेरा। सर वो वाला फॉर्मूला बता दिए जो 10% इंक्रीज होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? कौन 10% इंक्रीज होगा? जूनियर क्लास में बताते, भूल गए। जो क्या होता है, दो बार 10% बढ़ता है, तो क्या फॉर्मूला? वो सब डायरेक्ट निकाल सकते हो, बता देते हैं। बता लिखो इसको दीजिए। जल्दी से। अब इक्वेशन 1 और 2 सोल्व हो जाएगा बाबू। अरे R1 - R2 इतना, R1 + R2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पूरा मैथ आ गया। तो कितना सारा कॉन्सेप्ट यूज हो गया इसको से, रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया मेरे लाल। A + B के आपको यूज है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, A + B के होल स्क्वायर ये भी यूज हो गया। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज हो गया। क्वेश्चन के 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछेगा, टक जाइएगा, है ना। पैरेलल का कॉम्बिनेशन कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, मैथ क्लियर है कि नहीं है, कैलकुलेशन है कि नहीं है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि ना है ना। तो बहुत है, यही सब क्वेश्चन बनाता है मेरे ला। आप लोग खाली स्ट्रेट फॉरवर्ड के चक्कर में मत रहिएगा। लिखिए। इसमें अब बाबू वोल्टेज करंट अब हम लोग करेंगे, अब सब आपका हो गया सीरीज पैरेलल में। अब हम लोग बाबू वोल्टेज या करंट निकाले ला सीखेंगे। और फिर उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बाबू मेरे, ऐसा नहीं कि उतने ही सा है, बहुत सारे भी है। फिर और कुछ कुछ एडवांस बुक वाला होगा, उसका भी करवा देंगे, है एक दो बुक है ना। देखो जी इक्विवेलेंट में क्या रहता बाबू मेरे, बिट्टू शैतान। जैसे मान लो कि आपकी सैलरी बाबू, मान लो पहला साल 2% बढ़ गया, सेकेंड साल भी बाबू 2% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। तो इसको बाबू क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। जैसे वो एक मान लो एक्स बढ़ गया, और फिर बाबू अगला साल सैलरी 22% बढ़ गया, तो क्या करोगे, ये दोनों का सम करोगे, X + Y प्लस दोनों का प्रोडक्ट करोगे, X × Y/100 करोगे, है ना। इतना परसेंट ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा। तो मान लो 2% बढ़ रहा, अगला साल भी 2% बढ़ गया, तो दो दूनी चार, कितना हो जाएगा सोचो। या 10-10 है तो 10-10% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीमेंट, पहला साल सैलरी 10% बढ़ गया, अगले साल सैलरी 10%, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। 21। 10। हाँ 10 + 10 20 + 10 × 10 × 100, तो 100 मर के एक बचेगा, तो 21% बढ़ेगा, है ना। इसी में बाबू मान लो अगला पहला साल 10% बढ़ गया, और दूसरा साल सैलरी 10% घट गया, तो ओवरऑल कितना होगा निशो। मान लो बोले पहला साल पापा जी की सैलरी बढ़ गया बाबू 10%, अगले साल 10% घट गया, ओवरऑल सैलरी कितना डिक्रीमेंट होगा। बोलो नहीं अंशु निको।
निशु बोली। हाँ सर, एक साल बढ़ेगा एक साल घटेगा तो जीरो ना हो जाएगा। 19% होगा। ऐसे था ना, कूटिए देंगे पकड़ के, पहला साल सैलरी 10% बढ़ा, अगले साल 10% घटा, तो जीरो। जीरो होगा। क्या होगा निशु? ये सब हम्म, बच्चा में हम बच्चा दो सबको मिनट सिखाते हैं। सर। तेरह में 2 मिनट लोगी जी? शैतान, रिकॉर्ड नहीं लगा जी? ए भोला में, नहीं जी रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। बैच एफ वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सर ओवरऑल 10% घटिया जाएगा। पहला साल सैलरी 10% बढ़ गई, सब बच्चा में सिखाते हैं जी, और दूसरा साल 10% घट गया तो ओवरऑल कितना घटेगा बब्बू? घटेगा कि बढ़ेगा? घट आपके पापा जाएगा जी सर। का सेल सर घटेगा। घटेगा तो कई परसेंट घटेगा? 10%। 10%? मैंने पहला साल घट रहा है, बढ़ रहा है 10%, अगला साल 10% घट रहा है तो 10% अति होगा। फॉर्मूला याद भूल करता है गया सर। कितना होगा निशु, बोलो बोली। बाबू ये सब बचपन है, बचपन को सिखाते, ठीक है ना? नहीं ऐसा पता शैतान है। सर। अरे बोली, यही फार्मूला लगाते बाबू मेरे, दोनों का साम बटा दोनों का प्रोडक्ट अब, लेकिन हाँ, जो चीज बढ़ रहा है उसके आगे प्लस करना, यही याद रखना, दोनों का जोड़ेंगे या प्लस, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे बाई बाबू 10 करेंगे, 3 रहेगा तो इसी करेंगे। इसमें 3 मत कर देना, नहीं तो बच जाएगा फिर भी, है ना? तो प्लस, दोनों का जोड़ो, +10 प्लस, अगर बाबू घट रहा है तो एक में माइनस लगा देना। जैसे बढ़ रहा बाबू तो +10, ये घट रहा है तो -10, प्लस दोनों का प्रोडक्ट तो 10, है ना? साइन के साथ, ये बढ़ रहा है तो +10, ये घट रहा है तो -10, है ना? दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट साइन के साथ अपॉन 100 बाबू, इतना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। अब इसको सोल्व करके 10 10 कट गया, है ना? 10 1% कम गया। कितना आ गया? कितना आ गया जी? एरो में बाबू ये सब हद करती है। -1 पर। -1 आ जाएगा। 10 10 100 माइनस आ जाएगा, -1% बाबू। माइनस क्या बताता है? घटेगा। मतलब बाबू, माइनस कभी भी निगेटिव साइन बाबू रिड्यूस होता है, वैल्यू तो उसका अलग है। तो आपके पापा जी का सैलरी पहले साल 10% बढ़ गया, अगले साल सैलरी 10% घट गया, तो ओवरऑल 1% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना? तो जब भी बाबू इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू का फॉर्मूला, जैसे आपको बाबू वैल्यू में यूज हो जाएगा। मान लो किसी सर्किल का बाबू रेडियस 5% बढ़ा दे, या किसी सर्किल का रेडियस बाबू कितना परसेंट बढ़ा दे मेरे ला, मान लो 10% इंक्रीमेंट कर दिया सर्किल का एरिया, रेडियस, सर तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा डायरेक्ट बाबू? 10% बढ़ रहा है तो एरिया बाबू 2 बार आर आर होगा, एरिया में आर आर स्क्वायर वह होता है ना जी। तो 10 10 10 का बाबू 2 बार करोगे 21%, डायरेक्ट आंसर आपका बाबू। सर सर्किल का एरिया बाबू, है ना एरिया। मान लो रेक्टेंगल का साइड बाबू, स्क्वायर का साइड, चाहे रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ, है ना? इसका बहुत सारे क्वेश्चन में बाबू ऐसे ही आता है क्वेश्चन। मान लो लेंथ है बाबू रेक्टेंगल का, 10% बढ़ा दो, है ना? अब ब्रेथ बाबू मान लो 5% बढ़ा दो या 20% बढ़ा दो ब्रेथ को, तो कहेगा ओवरऑल परसेंटेज एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे सर, अब प्लस दोनों का प्रोडक्ट बाई 100, तो 30, है ना? दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 200/100, 32% हो जाएगा ओवरऑल। तो इसी है ना, फुटुक फुटुक आंसर हम लोग निकालते हैं इस सब तरीके से, मेरे बच्चे सब। समझ गए जी? तो बहुत सारे में ये सब यूज होगा। यस। चलो खाए, खा लो, अब हम लोग भी चलते हैं। बाय। ठीक है बाबू मेरे, बाय बाय बाबू। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पढ़ाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, वो पढ़ना है बाबू मेरे। आपका सर बाबू वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है अंशुजीत? वोल्टेज पढ़ लिया बाबू कि उसका लेक्चर भेजे? नहीं सर, वो तो अच्छे से आता। 3 4 बार आप ही पढ़ा दिए। अब वोल्टेज जब आता है बाबू तो ईएमएफ कुछ नहीं है भोला मेरा, है ना? जब वोल्टेज आता है बाबू तो ईएमएफ कुछ है ही नहीं बाबू मेरे, सर बस है ना? इसलिए समझ रहे क्योंकि हर चैप्टर में यूज हो जाता है। हाँ, तो हर चैप्टर में यूज हो रहा है तो उसमें आपको खाली फॉर्मूला थी ध्यान रखना बस। ईएमएफ कुछ नहीं होता, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है फोर्स नहीं है। वो खाली नाम रख दिया, वो ट्रेडिशनल है लेकिन फोर्स नहीं, वो वर्क डन है ना?
तो जैसे कोई सेल वगैरह बाबू, तो सेल के अंदर बाबू आपको बोला केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला, पढ़ाए थे, पढ़ा था जी। यस सर, पढ़ा है। हाँ तो पढ़वे किया तब कुछ ही जानता जी। एगो कुछ ही होता। एगो एनोड होता है, एगो कैथोड होता है। एगो एनोड होता है, एगो कैथोड होता है। एनोड का होता है, निगेटिव होता होगा। कैथोड सर का होता है जी। सर एनोड में पॉजिटिवली चार्ज आके चिपकता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज। अरे आज चिपकता है ना, ऐसे ही प्लेट, एनोड प्लेट कौन सा होता है? निगेटिव प्लेट होता है। कैथोड वाला आपका कौन सा प्लेट होता है? पॉजिटिव प्लेट होता है। एरा में एगो सोल्यूशन रहता है, क्या रहता है? सोल्यूशन रहता है। सोल्यूशन को क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं सर। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट बाबू, सर है ना। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता अच्छा, है। अच्छा ठीक है, एनोड पॉजिटिव का कोई है बाबू, मेरे को अपना बुक में देख लेना। इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होता है बाबू, है ना। मान लो बाबू कॉपर का रॉड है मेरे लाल, जिसका रॉड रहेगा उसी का इसमें क्या डालोगे? कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉपर सल्फेट वगैरह डालोगे। तो जैसे बाबू इलेक्ट्रोलाइट डालोगे मेरे लाल, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर 2+ में आयन आए, सो 4 2 आयन में। अब यही चार्ज बाबू मान लो अगर ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव चार्ज इस पे जाके क्या होगा? एकुमुलेट होगा। अगर ये निगेटिव है तो इस पे प्लस प्लस जाके क्या होगा? एकुमुलेट होगा बाबू मेरे। समझा? अब यही प्लस माइनस बाबू मेरे, यहाँ पे बाबू जब पूरा एकुमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गया, ये मान लो निगेटिव चार्ज प्लेट हो गया। यदि आप नोट को बाबू माइनस मान रहे हो, बुक में देख लीजिएगा। नोट को क्या दिया बाबू? पॉजिटिव ही दिया है सर। पॉजिटिव दिया हुआ। तो इसका सोल्यूशन ब्रेक डाउन होगा, है ना। जैसे बाबू रहेगा ब्रेक डाउन होगा प्लस साइन में। तो जब पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव वाला जमा होगा, और ये माइनस है तो इस पे पॉजिटिव जमा होगा। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड के बाबू, है ना, एक बाबू प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया। तो इसके बीच जो चार्ज डेवलप हो गया ना बाबू, इसी को कहते हैं क्या मेरे लाल? ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, या वोल्टेज कहेंगे, है ना। ठीक। अब वोल्टेज फोर्स क्यों कहा गया? क्योंकि बाबू यहां से चार्ज बाबू मान लो माइनस वाला चार्ज है भोला मेरा, तो इसको ढकेल के यहां जाना, प्लस माइनस में ट्रैक्शन होगा, लेकिन इस फोर्स के अपोजिट इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वही जो वर्क करता है ना, उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज का डिफिनीशन क्या है सर? वर्क ऑन क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी चार्ज को बाबू एक जगह से दूसरे जगह ले जाने जो वर्क किया वही वोल्टेज है ना। तो यही आपका क्या होता है बाबू? ये जो वर्क कर रहा है मेरे लाल, है ना, यही आपका क्या वोल्टेज है। अब यही वोल्टेज बाबू यहाँ पे टर्मिनल पे आपके क्या होगा? ऑब्टेन्ड होगा, जितना डिफरेंस रहेगा। तो यही वोल्टेज को हम लोग क्या कह देते हैं? ईएमएफ कह देते हैं। वोल्टेज इज नथिंग बट बाबू ईएमएफ। शांति से समझना, है ना। तो जो इतना वोल्ट रहे बाबू मेरे, मान लो ये +3 वोल्ट आ गया और ये मान लो -3 वोल्ट आ गया, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? +3 बाबू माइनस माइनस थ्री, डिफरेंस +3 माइनस माइनस थ्री करोगे तो इसके बीच का 6 वोल्ट का क्या हो जाएगा बाबू? एक वोल्टेज से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। लेकिन ये वोल्टेज आई पोटेंशियल डिफरेंस, जितना यहाँ का वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा? ईएमएफ हो जाएगा। लेकिन अगर जैसी करंट फ्लो होगा मेरे लाल, है ना, समझना, तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ईएमएफ का बराबर नहीं होगा, क्योंकि बाबू यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ हीट वगैरह भी रिलीज होगा। तो यहाँ जो टर्मिनल का वोल्टेज होगा, मान लेते टर्मिनल का वोल्टेज भी है मेरे ला, और यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको मान लेते बाबू ई है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट ओपन हो रहा है, तो जो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज होगा वही यहाँ का पोटेंशियल बाबू या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो, तो यहाँ से हीट एनर्जी वगैरह जनरेट होगा। तो किसके कारण? इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण। तो वही ई भी बराबर E-IR आता है। तो जो ईएमएफ है उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, करंट फ्लो करेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। मतलब क्या सर? मतलब मान लो अंदर में बाबू 10 वोल्ट अगर जनरेट हो रहा मेरे लाल, तो कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस खपत करेगा। और यहाँ टर्मिनल पे बाबू कोई बल्ब वगैरह जलाइएगा, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो मिलेगा बाबू 10 से कम मिलेगा, क्योंकि बाबू ये इंटरनल रेसिस्टेंस उसको ये करता। इसीलिए करंट जब जीरो रहेगा तब जो वोल्टेज होगा वही बाबू ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन करंट फ्लो करेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस आपको दिल रहेगा, वो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा और ये यूज कीजिएगा, और बता देंगे। सर चार्जिंग के समय वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड की हो जाता है। ये ऐड नहीं, ये बाबू आपको भोला मेरा, आप आगे पढ़ोगे ना तो यहाँ पे बाबू
जैसे इसका सर्किट बनाइएगा बाबू मेरे, है ना, ये देखो ऐड नहीं हो रहा है। ये बाबू क्या हो रहा है, जैसे यहां से यहां जाएगा, ये मान लो प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। अब माइनस मान लो चार्ज मूव हो रहा है, तो माइनस तो ये प्लस वाला क्या कहेगा, इसको हम चिपका के रखें। बात समझो, ये माइनस वाला इधर इसको जाना, चूंकि हमारा सोल्यूशन है मेरे ला प्लस माइनस, तो ये माइनस वाला प्लस वाला तो चिपक के रहेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे बाबू ये चार्ज क्या, फोर्सफुल्ली इसको इधर ढक लेगा, तब ना चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो होगा तभी ना पाथ बाबू करंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे बाबू इस फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है प्लस में इलेक्ट्रो, ये अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज इसको इधर ठेल रहा है। क्योंकि प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट में इसको इधर माइनस के ओर ठेल रहा है बाबू मेरे। तो वही जो ठेलने में वर्क होता है ना मेरे लाल, उसमें क्या होगा, हीट एनर्जी लॉस होगा। तो वही हीट एनर्जी लॉस आपको इंटरनल रेसिस्टेंस के रूप में दिखाई देता है, लिखा जाता है। जो केमिकल के अंदर होता है वो आपको पतो नहीं चलेगा। तो यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन है, मूव करेगा, जबरदस्ती मूव कर रहा है, क्योंकि प्लस है माइनस है अपने पास में रखेगा, लेकिन जबरदस्ती तुम जाओ, जैसे आप पापा जी गार्जियन जी के सामने रहना चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती ठेल के हॉस्टल में भेज दिया जाता है ना, कि हॉस्टल में जइबे करो। तो एक्स्ट्रा आपको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं जाओ वहां, ठीक है जिंदगी सब रहेगा, लेकिन आप नहीं जा नहीं जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती ठेल के भेजिए दिया जाता है। तो वही बात है, ये जो माइनस चार्ज है मेरे भोला, ये प्लस के साथ एकदम चिपकल रहेगा, हम ना जाएंगे। लेकिन नहीं, तुमको अगर इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होना है, इलेक्ट्रोलाइट बाबू है ना, तो इस चार्ज यहाँ जाएगा तभी क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तभी ना आपका बैटरी वगैरह सेल वर्क करेगा, सेल का वर्किंग देखिएगा। तो कैसे जाता है, तो इस पे एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है, और जो वर्क करेगा वो हीट एनर्जी के रूप में लॉस होगा। और वही लॉस आपका आई इंटू आर है। मान लो ई नहीं जाएगा बाबू, तो करंट जब जीरो होगा तो बाबू करंट की वैल्यू जीरो कर देगा, तो जो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा, है ना, जो उसको ई से ऐसे ऐसे इंडिकेट करे, वही आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन बाबू इंटरनल लॉस के कारण बाबू जो वोल्टेज है उसमें आई इंटू आर घटा दो, तो यहाँ वाला जो टर्मिनल वोल्टेज दिखेगा बाबू, यहाँ के वोल्टेज से कम दिखेगा, क्योंकि कुछ कुछ लॉस हो गया, समझ गया है ना। सर। यस सर। है ना, तो यही कहानी होता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी।